यूनिट 2 में जो अलग अलग एलिमेंट्स है सिलेबस के, उसमें करंट और करंट डेंसिटी ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और करंट डेंसिटी हम इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है उसमें हम मोस्टली डील करते हैं। करंट जो होता है वो हमेशा, सपोज एक कंडक्टर है और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से बाहर इमर्ज आउट होने वाले नंबर ऑफ चार्जेस कितनी देर में डीक्यू चार्जेस, मतलब ये कह सकती हूँ कि डीक्यू नंबर ऑफ चार्जेस डीटी टाइम में बाहर आ रहे हैं इस कंडक्टर से, या इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो डीक्यू नंबर ऑफ चार्जेस डीटी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हुए बाहर निकल रहे हैं, तो ये करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट में करंट से ज्यादा करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब करंट की यूनिट यहां देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि कूलम्स पर सेकेंड है, या फिर हम उसे एम्पियर्स भी बोलते हैं। और जैसा कि अभी मैंने करंट डेंसिटी बताया, तो करंट डेंसिटी जो होता है वो जे से सिंबलाइज्ड होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये हमेशा करंट डिवाइडेड बाय एरिया होता है, या फिर अगर मैं इसको और डेल आई बाय डेल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जे की भी डायरेक्शन होती है। तो इसी के अलोंग जे वेक्टर एक्ट कर रहा है, मतलब करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में जे एक्ट होता है। और जे कैसे डिफाइन होता है, डी आई बाय डी एस। यहां पर मैंने यहाँ वेक्टर बार लगा दिया है, ऊपर एरो हेड दे दिया है। पर डी आई बाय डी एस का जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर होगा जो कि क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन होगी। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर इसे मैं डेल एस से डिफाइन करूं या फिर डी एस से डिफाइन करूं, तो इस क्रॉस सेक्शन की जो डायरेक्शन है वो एक यूनिट वेक्टर ए है और इसके अलोंग जे एक्ट हो रहा है। मतलब अगर इसे पूरा डिफाइन करने जाऊं तो जे का मैग्नीट्यूड और ए यूनिट वेक्टर ऐसा है। तो ये पूरा डेफिनेशन हो जाता है करंट डेंसिटी की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में करंट से ज्यादा करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वजह यह है कि किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला एसी या डीसी करंट जो होता है, डीसी करंट का क्रॉस सेक्शन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है और एसी करंट का भी क्रॉस सेक्शन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन डीसी से डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से कुछ और फिनोमेना है जो हम दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, इसलिए करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, करंट वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। जे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और किसके अलोंग होगा, जिस एरिया को क्रॉस करता हुआ करंट आगे बढ़ रहा है उस एरिया की डायरेक्शन में जे एक्ट करता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जे, दैट व्हाट इज करंट डेंसिटी। ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन हुआ।